बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रूम। क्या हो अगर आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाए जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे? क्या आपको खुशियां मिलेंगी या आपका लालच बढ़ता ही चला जाएगा? कुछ ऐसी कहानी इस फिल्म की भी है। कहानी की शुरुआत में कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम, ये दोनों न्यूयॉर्क अपस्टेट में शिफ्ट होते हैं जहां पर ये एक बहुत बड़ा घर लेते हैं। यहाँ चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सन्नाटे की। अब ये घर की सफाई करना शुरू करते हैं और जब ये घर की सफाई कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर मैट को एक दरवाजा दिखता है जिसकी चाबी इनके पास नहीं होती। और जब ये घर के पुराने सामान में चाबी ढूंढते हैं तो इन्हें चाबी भी मिल जाती है। इसके बाद ये दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जल्दी दरवाजा भी खुल जाता है। और जैसी दरवाजा खुलता है सारी लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और घर की लाइट चली जाती है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अंधेरा होने की वजह से ये कमरे में यानी कि बेसमेंट में नहीं जा सकते, इसीलिए अगले दिन ये इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाते हैं। और जब ये नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हजारों वायर्स होती है। जिन वायर्स का क्या मतलब है इन्हें कुछ नहीं पता। और तभी ये सेंटर में देखते हैं जहाँ पर एक व्हील होता है, वहाँ पर 3 छोटी छोटी लाइट्स जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन ये सब देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जाने से पहले वो मैट को बताता है कि यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे उनका किसी ने मर्डर किया था, बहुत वक्त से ये घर खाली है। मर्डर की बात सुनकर मैट को बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पर मर्डर हुआ हो। अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और इंटरनेट के थ्रू से पता चलता है कि सन 1975 में यहाँ पर एक कपल रहता था जिसका एक लड़के ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने की वजह क्या थी कभी किसी को पता नहीं चली और इसके बाद उस लड़के को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। मैट इन सब बातों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन वो अकेला ही उस रूम में चला जाता है। उसके पास एक टेबल लैंप भी होता है। मैट का माइंड परेशान होता है, इसीलिए वो कहता है कि काश मेरे पास वाइन की एक बोतल होती। और जैसे वो कहता है यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और अगले पर लाइट पूरी तरह से ऑफ हो जाती है और इसके बाद अपने आप ही लाइट ऑन भी होती है। और जब लाइट ऑन होती है तो मैट के सामने एक वाइन की बोतल होती है। मैट उस बोतल को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि बोतल यहाँ पर कैसे आई। अगली सुबह केट उस रूम में जाती है जहाँ पर मैट रात से है और जब वो रूम में एंटर करती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान है। केट को कुछ भी समझ में नहीं आता। मैट उसे कहता है कि ये एक इच्छा रूम है, यानी कि जो भी तुम यहाँ पर विश करोगी वो विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और केट यहाँ पर अपनी जॉब के लिए विश करती है। मैट उसे समझाता है कि जॉब नहीं, कोई ऐसी चीज जो यहाँ पर आ सके। केट कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और जैसे वो विश करती है एक बार फिर से लैम्प ब्लिंक होना शुरू हो जाता है और जब लाइट पूरी तरह से जलती है तो ये देखते हैं कि रूम में पैसे हैं, यानी कि ये रूम जो भी विश करो वो पूरी करता है। अब क्योंकि ये अपनी सारी विशेष को इस रूम से पूरी कर सकते हैं इसीलिए दोनों अपनी जॉब छोड़ देते हैं। वहीं मैट को पता चलता है कि सन 1975 में जिस लड़के ने यहाँ पर रहने वाले कपल को मारा था आज भी वो जिंदा है, वो जेल में है। पर उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं। ये वो हर चीज की डिमांड करते हैं जो इन्हें चाहिए होती है। ये इतना पैसा मांगते हैं कि उसकी दीवार बना देते हैं। एक दिन मैट केट से कहता है कि हम एक बार फिर से बच्चे की प्लानिंग करेंगे, जिस पर केट को गुस्सा आता है क्योंकि पहले भी वो 2 बार प्लानिंग कर चुके हैं लेकिन दोनों बार उसका मिसकैरेज हो गया था, यानी कि बच्चा उसके पेट में ही खराब हो गया था। इसीलिए अब वो ऐसा नहीं चाहती, वो दोबारा से वो पेन वो दर्द नहीं सहना चाहती। और उसके दिमाग में एक आइडिया है, वो इस विश को रूम से मांगती है और अगले पल उसके पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। मैट जब घर पर आता है और बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि रूम से मांगी हुई विश के कारण उसे बच्चा मिला है, जिस पर वो केट को डांटता है और कहता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। वहीं अब मैट उस आदमी से मिलने जाता है जो जेल में है, जिसने आज से कई साल पहले यहाँ पर रहने वाले कपल को मारा था। और जब उस आदमी को पता चलता है कि मैट उसी घर में रहता है तो मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाओ। इसके बाद मैट अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि जेब में पैसे ही नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो घर वापस आता और उसके पास जो पैसे होते हैं वो विंडो से बाहर फेंकता है और जैसे ही पैसे बाहर आते हैं तो वो अपने आप ही हवा में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर मैट को समझ में आ जाता है कि इस घर की किसी भी चीज को अगर बाहर ले जाओ तो पूरी तरह से राख में मिल जाती है। मैट को इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता।
इसीलिए वो रूम की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दीवारों के पीछे वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैट को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गलत है। वहीं केट को दिखाया जाता है जिसका बच्चा रो रहा है। वो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाना चाहती है। मैट उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। हालांकि मैट उसे बता सकता था, लेकिन वो उसे नहीं बताता। और जब केट बच्चे को लेकर बाहर जाती है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसकी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है। मैट अंदर से सब कुछ सुन रहा होता है और अगले पल बच्चे की आवाज शांत हो जाती है और केट के रोने की आवाज आती है। मैट बाहर जाकर उसे अंदर ले आता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मैट का वो नवजात शिशु जो कि बहुत छोटा था, अब वो 7 साल के लड़के में परिवर्तित हो चुका है। यानी कि उसकी उम्र अपने आप ही बढ़ गई है। यानी कि अगर रूम से मांगी हुई किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज को अगर बाहर ले जाया गया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और अगर किसी जिंदा चीज को मांगकर बाहर ले जाया गया, हर बीतते हुए पल के साथ उसकी उम्र बढ़ेगी और बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि जो अब इनका बच्चा है वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता। केट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो दिन भर उसी के साथ रहती है। वो मैट को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। मैट अपने कमरे में रहता है जहाँ की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट है, और केट अपने बच्चे के साथ। एक दिन इनका बच्चा दरवाजा खोलता है और हाथ बाहर निकालता है। तभी केट आती है और उसका हाथ अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है, और अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं। एक रात को जब इनका बेटा घर में घूम रहा होता है तो वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी वायर्स हैं, और वो उस व्हील तक भी पहुंच जाता है जहां पर 3 छोटी छोटी लाइट्स जल रही होती है। यहाँ पर इस बच्चे को सारा सच समझ में आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। साथ ही उसे इस रूम की पावर्स का भी पता चलता है, इसीलिए वो इस रूम को पूरा बाहर जैसा बना देता है। यानी कि बाहर का जो माहौल होता है अब वो इस रूम के अंदर है। केट अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो भी उसके साथ खेलती है। तभी वहां पर मैट आता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचकर यहाँ से बाहर ले जाता है, यानी कि उसके कमरे में ले जाकर धकेल देता है। केट और मैट के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और अगले दिन मैट को मेंटल असाइलम से उस कैदी का कॉल आता है जिसने सन 1975 में इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। और वो मैट को बताता है कि सन 1975 में यहाँ पर जो कपल रहता था उस कपल ने एक बच्चे की विश मांगी थी, और वो बच्चा मैं था। मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था, और एक दिन रूम ने मुझे बताया कि अगर मुझे बाहर जाना है, हम लोगों की तरह जीना है, रियल वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो मुझे उन लोगों की जान लेनी होगी जो विश मांगकर मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं। और इसके बाद मैंने उन्हें मार दिया, और अगर तुम्हारे बेटे ने केट को मार दिया तो वो भी आम इंसानों की तरह जी पाएगा, आम दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। ये सब जानकर मैट पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वहीं दूसरे फोन पर दिखाया जाता है जहां पर केट है। केट ने सारी बातें सुन ली होती है। ये बातें सुनने के बाद वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वहीं घर में बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के लिए यानी केट के लिए बहुत परेशान होता है। ये सब देखकर मैट को बहुत गुस्सा आता है, और वो उसे उसकी सच्चाई बता देता है कि हमने तुम्हें विश करके यहाँ पे बुलाया था, और अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैट बच्चे का हाथ पकड़ता और उसे घर से बाहर ले जाने लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। लेकिन इससे पहले कि वो घर से उसे बाहर ले जाता, वो उसकी आंखों में देखता है। मैट को उस पर दया आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बच्चा इन सब बातों से पूरी तरह से सहम गया होता है। मैट उसे एक छोटा सा टाइगर देता है और एक कहानी भी सुनाता है, और इसके बाद ये दोनों एक बाप और बेटी की तरह एक साथ सो जाते हैं। केट जब आधी रात को घर आती है तो वो इन दोनों को एक साथ सोते हुए देखती है, जिससे केट को बहुत खुशी होती है। उसे एहसास होता है कि मैट ने बच्चे को अपना लिया है, इसीलिए वो मैट के पास जाती है और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से वो बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है, जिस वजह से उसके दिल में केट के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। अगले दिन ये बच्चा जानबूझकर घर से बाहर जाता है, और जब ये घर के अंदर आता है तो ये एक जवान लड़का बन गया होता है। केट और मैट जब ये देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं।
हैं। बच्चा जो कि अब जवान हो चुका है वो मैट की तरफ गन तान देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में केट बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो उसके सामने उसका पति मैट होता है। मैट उसे बताता है कि मेरे और उस बच्चे के बीच में हाथापाई हुई थी और इस हाथापाई में उसकी मृत्यु हो गई। केट को ये जानकर बहुत दुख होता है। अब कुछ दिन बीत जाते और यहाँ पर दिखाया जाता है कि केट पूरी तरह से डिप्रेस है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैट से कहती कि हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर मैट अब पूरी तरह से बदल गया है। वो केट को कहता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है। केट को कुछ शक तो होता है लेकिन उसे कुछ भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता और इसके बाद मैट केट के करीब जाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। केट उसे अपने से दूर करती है और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि ये मैट नहीं है बल्कि वही बच्चा है जिसने रूम से विश मांगकर अपना रूप मैट के रूप में बदल लिया है। अब यहाँ पर केट भागते भागते बेहोश हो जाती है। वहीं असली मैट को दिखाया जाता है जो होश में आता है। वो पूरे घर में केट को और उस बच्चे को ढूंढता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो देखता है कि दरवाजा भी पूरी तरह से लॉक्ड है। वो किसी तरह से दीवार को तोड़कर वायर्स को हटाकर घर से बाहर निकलता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने ठीक एक वैसा ही घर है, यानी कि उस बच्चे ने इस घर की एक और डुप्लीकेट कॉपी बना दी होती है, यानी एक जैसे दो घर और उस घर के अंदर केट और वो बच्चा है। मैट किसी तरह से घर के अंदर चला जाता है जहां पर उसके सामने उसका हम शक्ल होता है, यानी कि वो बच्चा। केट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और तभी वो बच्चे को उसके नाम से बुलाती है जिस पर नकली मैट रिस्पॉन्ड करता है। केट समझ जाती है कि ये वही बच्चा है। वो उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और इसके बाद मैट और केट घर से बाहर निकलने लगते हैं। पर वो बच्चा अपनी शक्तियों से घर के हर रास्ते को बदल देता है जिस वजह से उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन किसी तरह से ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। अब वो बच्चा भी इनका पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये घर के बाहर का हिस्सा नहीं होता बल्कि ये घर के अंदर का हिस्सा है जो पूरी तरह से बाहर की तरह लगता है। केट और मैट अपने असली घर के अंदर आ जाते हैं। बच्चा उनके सामने होता है। वो मैट के ऊपर हमला करता है लेकिन मैट उसे पकड़कर घर के बाहर कूद जाता है। केट अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, यानी कि अब वो घर के अंदर नहीं आ सकता। बाहर रहने से उसकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घर में इतना कुछ हो चुका होता है कि अब ये यहाँ पर नहीं रह सकते, इसीलिए दोनों इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।